आज मैं सोच रही हूँ तुम्हें चिल्लड़ दे दूँ और बदले में तुम रुपए दे दो। रोज पता तुम्हारे चक्करों में मेरी चिल्लड़ खर्च हो रही है, फ्री में जा रही है। और जो फ्री में उठा के रखती है। हाय राम, कैसे कैसे इल्जाम लगाते हो तुम मेरे ऊपर। तू अब चिल्लड़ गिन के रख दे और एक वहाँ कागज रख दे, पेन रख दे। जब तू जितनी चिल्लड़ उठा के खर्च करे, लिख किस चीज में कितनी चिल्लड़ खर्च करी, तब असलियत पता चलेगी वहाँ से चिल्लड़ कितनी गायब हो रही है। इतनी मैंने तुम्हारी नौकरी नहीं करी है। तुम सब रखने की जरूरत क्या, सीधे ही बंदे नोट ले ले। तुम संभालो तुम्हारा घर, मेरी जान छोड़ो। फिर सीधे बंदे ही नोट ले ले। लाओ दो, वो भी तो नहीं देते ना तुम। हाँ रखे, ले ले। पहले तू रखेगी फिर उठाएगी, इतनी मेहनत करेगी। अरे डबल डबल मेहनत क्या जरूरत है। सीधा कह जी मेरे पे 500 की चिल्लड़ इकट्ठी होगी, 500 रुपए दे दो। मेरे पे 1 लाख की चिल्लड़ है। 4 दिन बाद फिर कही हो मेरे पे 500 की चिल्लड़ इकट्ठी हो गई, 500 रुपए दे दो। 2-3 दिन बाद फिर कही हो मेरे पे 500 की चिल्लड़ इकट्ठी हो गई। वो 500 की चिल्लड़ 1 महीने तक वहीं रहेगी और तेरे 5000 रुपये बन जाएंगे उस 500 के, और चिल्लड़ की चिल्लड़ तेरे पास रहेगी। इससे बढ़िया क्या बिजनेस है तेरा। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स। आज जो है वो मैंने, हस्बैंड जी ने जल्दी जाना था तो उनको ब्रेड पकौड़े बना के नाश्ते में खिला दिया और मैं नहा करके आ गई हूँ। आज है हमारा फेशियल डे, मतलब कि मंथ में एक बार मैं बबीता को बुलाती हूँ फेशियल के लिए। तो आज मैंने बबीता को बुलाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को क्रीम दिखाऊंगी, वैसे मैंने पहले दिखाई है, पर किसी का कमेंट आया था कि आपका जो फेशियल करने का बहुत ज़्यादा ग्लो आता है, तो आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो मैं दोबारा से दिखा दूँगी जब मैं निकालूंगी। मैंने निकाले नहीं है क्योंकि बबीता के आने में 1-1.5 घंटा है, तो मैंने सोचा इतना तक गोपाल जी का भोग वगैरह और पूजा पाठ का काम कर लूँ, तो बस उसी में लगी पड़ी हूँ। और इसके साथ ही क्या कह रही थी मैं, इसके साथ ही चलिए राजमा बना रही हूँ और साथ में मिक्स दाल, क्योंकि राजमा जो है वो मेरे हस्बैंड जी नहीं खाते हैं। ये बड़े मेरे घर में प्रॉब्लम है कि एक जना एक चीज़ नहीं खाता, एक जना एक चीज़ नहीं खाता। और दीक्षा बोली मम्मी राजमा बना लो। एक बबीता आएगी तो बबीता का भी खाना होता है। तो क्या होता है, अब जैसे फेशियल वगैरह में हम लोग लिपे चिपे पड़े हैं तो लगता है कि भाई रोटियां बनानी मुश्किल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चावल वावल टाइप का कुछ बना दूँ ताकि हम सबका खाना हो जाए। पर हस्बैंड जी की तो बनेगी रोटी, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोल दिया है कि वो जो है नहीं खाएंगे राजमा, खाते ही नहीं है वो राजमा, खाएंगे नहीं क्या नहीं। तो फिर राजमा में मैं सारे मसाले डाल के बनाऊँगी जब उन्होंने खाना ही नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से मैं फ्रेंड्स मसाले नहीं डालती, क्योंकि वो मसाले नहीं खाते, उनको नुकसान देते हैं मसाले। तो दाल जो उनकी मिक्स दाल बनेगी, ये बोट भी मैंने मंजवा लिया है अपना। ये जो है राजमे का कल खाली हो गया है, तो सुबह सरिता को जल्दी बुला लिया मैंने बर्तनों के लिए, क्योंकि आज मेरा बर्तन बहुत था। बर्तन इसलिए बहुत था कि सरिता थोड़ा जल्दी आ जाती है शाम को, और उसके आने के बाद जो है इन लोगों ने अपने डिनर बनाए हैं। मैं योगा चली गई थी, उसके बाद मैं बाजार चली गई, बुध बाजार सब्जियां लेने के लिए। तो बस फिर इन लोगों के बाद में डिनर बने। वो क्या करते हैं, एक पैन को दोबारा नहीं यूज़ करेंगे जैसे मैं करती हूँ। हर बंदा अलग पैन लेगा, उठाएंगे मंजने में डाल देंगे। मैं ये बोलती हूँ जब तक हम नहीं सोते मंजने में कोई बर्तन मत डाला करो, यही बर्तन रीयूज हो जाते हैं। जरूरी थोड़ा बर्तनों को बार बार मंजवा के ख़राब करना। वही घी तेल के बर्तन होते हैं उसमें ही सब कुछ हो जाए, पर मजाल है तो ये लोग कर दे। तो सुबह मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, बस उसी की कढ़ाई रिता रही हूँ। इसका तेल मैंने रिता दिया है, और जब सफाई करने के लिए आएगी तो जितना बर्तन होगा तो दोबारा वैसे बर्तन कर जाएगी। अभी वो कुछ नहीं करके गई है, बस खाली बर्तन बहुत था तो मैंने बुला लिया उसको। तो राजमा मैंने उबालने रख दिया था, तो दाल चढ़ा दूँगी अब मैं। थोड़ा सा गैस पे कपड़ा मार देते हैं। वो तो दीक्षा ने भी कराना है, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है कि जब अगर मैं फ्री नहीं होती तो इतने तक दीक्षा करा लेती है, और अगर मैं फ्री होती तो मैं करा लेती हूँ। मुझे लगता है 1-1 2-2 करके काम निपटाए, चोर नहीं मर जाए, क्योंकि पेडिक्योर भी कराना होता है मेरे को, हैंड का, बैक का, फ्रंट का, वैक्सिंग भी करानी होती है और ब्लीच भी करानी होती है, फेशियल भी कराना होता है। तो लगता है कि बस फटाफट से निमट जाए। और फ्रेंड्स ये मैं मंथ में एक बार उसको बुलाती हूँ। आज मेरा बुलाने का ये रीज़न है क्योंकि कल है मेरी किट्टी, फिर उसके बाद 22 का दीक्षा का तीज का फंक्शन है, उसमें जाना है मुझे। फिर उसके बाद 26 का जब मैं योगा जाती हूँ उन लोगों का फंक्शन है तीज का, तो फिर मुझे वहाँ पे भी जाना है। तो मैंने कहा उससे पहले ही करा लेती हूँ, तीज से पहले ही। मुझे बाकी तो मैं वैसे बताऊँ फेस्टिवल्स पे मैं ऐसा कुछ कराती नहीं हूँ स्पेशल कि करवा चौथ आया तो मैं पार्लर भाग रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मंथ में एक बार बुलाती हूँ, तो ये नहीं है कि मैं फेस्टिवल पे स्पेशल उसको बुला रही हूँ। मेरे को जब मेरा मतलब टाइम हो जाता है कि अब मुझे बुलाना है तो मैं बुला लेती हूँ,
मेन मेरे को रहता है आईब्रोज और अपर लिप का। वैसे ही एज के साथ में इतनी कम ग्रोथ हो गई है कि बस क्या बताऊँ, आईब्रो इतनी मेरी होती ही नहीं है। थोड़ा सा अपर लिप का रहता है, वो भी मेरे पास मशीन है तो मैं अपर लिप उससे कर लेती हूँ। हाँ, एक बार वो मशीन भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने मतलब बहुत बार उसी से करती हूँ मैं, लेकिन मैंने आज तक आप लोगों को वीडियो में कभी दिखाया नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये मैंने मिक्स दाल भिगो रखी है, मियाँ जी खाएंगे मिक्स दाल। इसको धो करके पहले चढ़ा लेते हैं, आटा मार लेते हैं, फटाफट से जोत बत्ती कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं गोपाल जी की भी सारा काम। तो फ्रेंड, मिक्स दाल मेरी बन चुकी है। राजमा में अभी तड़का लगाऊंगी, उबाल चुकी हूँ। और ये मेरी विनोद की कढ़ाई है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ। 226 cm मतलब सेंटीमीटर इसका ये घेरा है। और ये मैंने आई थिंक 1800 कुछ या 1700 कुछ की ली थी। इसके ऊपर एक ढक्कन भी आया हुआ है, ढक्कन भी स्टील का ही है। और ये स्टील की मेरी कढ़ाई है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2-2 या 4-4 बर्तन रिप्लेस करती चलूँ, क्योंकि देखिए एकदम से पूरी किचन चेंज करना तो पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी। भाई मेरे लिए तो नहीं है, औरों का तो मुझे पता नहीं। तो ये रहा इसका ढक्कन। और सॉरी, बजाज की कढ़ाई है ये, मैं भूल गई थी, विनोद की नहीं है, बजाज की कढ़ाई है ये। और मेरी मतलब बहुत ही अच्छी चल रही है। इसको मेरे को लिए हुए भी 7-8 महीने हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। और रेगुलर यूज़ कर रही हूँ मैं। एक बार मैंने इसको तलने में ले लिया, थोड़ी सी काली हो गई थी। तो तलने के लिए जो है मैं हिंडोलियम की कढ़ाई रखती हूँ काली। तो लेकिन जो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर है सरिता, उसने जो है ये पीताम्बरी से रगड़ कर इसको बाहर से, मतलब अंदर से साफ थी, बाहर से हो गई थी थोड़ी सी, तो बिल्कुल साफ कर दिया। फ्रेंड, किसी ने पूछा है सरिता के बारे में, तो सरिता सच में वही वाली सरिता जो मेरे यहाँ और सोनिका क्या काम करती थी। आई डोंट नो कि इसको अब क्या ऑब्जेक्शन हो गया वीडियो में आने के लिए, तो हम वीडियो में नहीं लेते, क्योंकि देखो वीडियो का प्रोफेशन हमारा है, किसी और का नहीं। तो हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। अगर कोई नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। तो इसको ऑब्जेक्शन था वीडियो में आने से, तो हमने इसको वीडियो में लेना बंद कर दिया। लेकिन ये वही सरिता पुरानी वाली जो पहले वीडियो में आती थी, और सोनिका के यहाँ और मेरे यहाँ दोनों के यहाँ काम करती थी। तो इसी को मैंने दोबारा से लगा लिया है सारे कामों के लिए, मतलब डस्टिंग वगैरह, बर्तन सफाई सब यही करती है। और एक्स्ट्रा के जैसे हाथ से कपड़े वगैरह धोने हैं तो ये सारा काम कर देती है। इसकी आदत अच्छी है, मतलब किसी काम को नाटती नहीं है। तो फिर मैंने सभी कामों के लिए जो है इसको लगा लिया, क्योंकि अनिल की वाइफ को लगा रखा था पहले, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, बेटा हुआ है उसको, बेटी हुई है सॉरी, तो उसने काम छोड़ दिया। अब ये ना बार बार हटाने से, अब मैं इसको हटा दूँ उसको लगा लूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा एक ही रखती हूँ, ताकि ये दिक्कत ना आए कि मतलब बार बार चेंज करने की, क्योंकि एक पुरानी बनी रहती है तो वो अच्छे से काम को भी समझ जाती है, और हम लोगों को भी समझ जाती है काम वगैरह कैसे करना है, कैसे करवाना है, तो दिक्कत नहीं आती। तो इसीलिए मैंने सरिता को दोबारा से लगाया। और मतलब सरिता को जब मैंने हटाया था, थोड़ा टाइम के इशू की वजह से हटाया था, क्योंकि सोनिका का और मेरा टाइम जो है वो क्रैश हो रहा था, मतलब दोनों को सेम ही टाइम चाहिए था, तो दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी। तो उस टाइम क्या था, मैं एरोबिक्स पे भी जाती थी सुबह, तो मेरे को थोड़ा सा था टाइम का। लेकिन अब तो मैं एरोबिक्स नहीं जाती, योगा मैंने शाम को टाइम पे जाती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। और वैसे भी मेरा टाइम इसने एडजस्ट कर दिया है। थोड़ा सा क्या होता है फ्रेंड्स, आगे पीछे हो जाता है टाइम, कोई बात नहीं, कभी किसी को इमरजेंसी, कभी किसी को। पर ये जैसे अगर हमें जाना होता है या कुछ काम होता है तो ये गलती भी आ जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ में। अब जैसे आज मेरे बर्तन ज़्यादा थे तो मैंने इसको बुला लिया, तो ये बर्तन करके चलेगी, अब दोबारा आएगी सफाई के लिए। तो आज जो है पेडिक्योर वगैरह में थोड़ा सा पानी गिर जाता, तो मेरे को यही था कि आराम से सफाई करने के लिए आए। वैसे तो ये शाम को आती है तब भी पोछा मार देती है। पिछली बार मैंने शाम को इसको पेडिक्योर के बाद पोछा लगवाया था, क्योंकि पूरे में पेडिक्योर में पानी फैल जाता है। बाकी सब तो हम बेड पे लेट के करवाते हैं, फेशियल वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से काम कर लेते हैं, बहुत जल्दी हो रही है। मुझे लग रहा है बस आने वाली है बबीता, तो अभी दीक्षा सो के नहीं उठी है, तो मेरे को लग रहा है कि पहले मुझे ही करवाना पड़ेगा। तो फटाफट से बस उसके आते ही फटाफट कपड़े चेंज करके मैं इतने वैक्सिंग वगैरह करवा लूँगी। और अभी पेडिक्योर का टब भी नहीं उतारा है मैंने, वो भी मुश्किल है उतारना। ऊपर टांड से मैं सरिता से उतरवाना भूल गई, तो उसमें भी लगते हैं खुद ही। भावेश ये बॉटल्स लेके आया है अपनी चपोतले सॉस के लिए। जैसे मैं बताती हूँ, चपोतले सॉस यूज़ करता है हर चीज़ में। तो वैसे तो मैंने उसको कहा था इसका नीडल छोटी है, निकलेगी नहीं, अब पता नहीं, यूज़ करके देखेंगे। तो पहले इसको साफ़ करा लेंगे। नाइसा ब्रांड का ये, इस पर MRP दी हुई है वैसे 189, पर उन्होंने हमें आई थिंक ये 4 बॉटल लिए हमने, तो 4 बॉटल 380 की दी है शायद।
तो उसने कहा कि क्वांटिटी ज़्यादा आती है, एक बॉटल में नहीं आएगी, तो इसलिए हमने 4 बॉटल ले लिए हैं। तो यूज़ करके देखते हैं, पता नहीं इसके अंदर निकलेगी या नहीं निकलेगी। मेरे को तो थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वो थोड़ी सी ना गॉडी टाइप की होती है। इसकी नोज़ल है छोटी, तो इसको पहले साफ़ करवा लूँगी सरिता से, फिर डाल करके इसके अंदर देखूँगी कि इसमें से निकलती है या नहीं। ले तो लिया हम लोगों ने ये, तो ये देखिए खट्टी थोक में ले आया 4 बॉटल। तो पहले साफ़ करवा के देखती हूँ इसके अंदर आएगी या नहीं। जहर निकल गया। मैं जब कहती हूँ मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है जहर खाने के लिए, तो मेरे पति जी ये मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं कि ये ले। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं सोच रही हूँ 2 ही बॉटल खोल के यूज़ करके देखती हूँ, पता नहीं इसमें आएगा नहीं आएगा। अगर ये भैया जी ने एक्सचेंज कर दी तो, अगर नहीं आया तो ये एक्सचेंज करवा लूँगी। ये फ्रेंड्स सामान निकाल लेते हैं फेशियल वगैरह के लिए। और मैं बता दूं, कोई नॉर्मल ऐसी नॉर्मल लोकल क्रीम ही यूज़ करती हूँ मैं, ऐसा कुछ बढ़िया वाली कोई क्रीम यूज़ नहीं करती। क्लिनज़र के मेरे 2 पाउच निकले हैं, ये वाले क्लिनज़र यूज़ कर लेंगे। वैसे मैं बॉटल यूज़ करती हूँ ये वाली। तो कल मैंने थोड़ा सा मेकअप का सामान समेटा था, तो इसमें ये निकले हैं। और बाकी ये कैप्सूल फेशियल के लिए यूज़ करती हूँ मैं। और एक ये स्क्रब है, ये 150 रुपए के डब्बे लिए हुए हैं मैंने, 150 के। पैक है फ्रूट पैक, और इसके साथ ये D10 क्रीम है। और फेस के लिए जो है मैं ये वाला पैक ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है D10 का। तो मैं जो बॉडी पे है वो ये वाला पैक लगवा लेती हूँ, और फेस पे ये वाला पैक लगवा लेती हूँ D10 का। ये देखिए, बस ये भी ख़त्म होने पे ही है। ये देखिए, बस ये है मेरी सुंदरता का राज। फ्रेंड मजाक कर रही हूँ, आप कहोगे राखी जी घमंड कर रही हैं। वो तो मैसेज आया था ग्लो का, तो मैंने इसलिए बोल दिखा दिया कि ये वाले प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट निकाल लिया है। एक फेस टॉवल चाहिए होता है, तो ये निकाल लिया है। एक बाउल चाहिए होता है, लगता है वो आ गई है। बस अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे अब। ये है मेरा पेडिक्योर टब, जो कि हमने सदर से लिया था 1100 रुपये का, आज से 5-6 साल पहले। और ये देखिए मेरा पेडिक्योर हो चुका है, पैक लगा हुआ। तो ये बहुत काम आता है। इसमें लाइट जलती है, बबल्स उठते हैं, खाली आपने जो सामान डालना है वो डाल दो। और ये देखिए, ये इसकी नॉब दी हुई है ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से ये ऑन होता है। अगर आपको विदाउट लाइट यूज़ करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो उसमें ये बबल्स उठेंगे, पानी गर्म होगा लेकिन लाइट नहीं होगा। तो ये बाकी इसका ऑन और ऑफ का स्विच है, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। इससे बबल और लाइट बहुत अच्छा लगता है जलने के बाद। और इसके बाद ये देखिए, टब में मैंने पानी भर दिया और इसको ऑन कर देंगे। तो ये देखिए लाइट जल गई है, बबल्स उठ गया है। अब ये पानी गर्म भी हो जाएगा, जो आप उसमें डालने और पैर डिप करके। ये पीछे देखिए ये राउंड दिया हुआ है, इस एड़ियों को रगड़ने के लिए। इसमें ऐसे ऐसे करके पैर चलाते रहो। तो ये देखिए, ये पैरों को चलाते रहो, बिल्कुल रगड़ के साफ़ हो जाते हैं। तो ये मेरा पेडिक्योर टॉप। इसका लोग शाम को शुरू कर रहे हैं। हेड वॉश करा लिया है, बाल ब्लो ड्रायर करा लिया। मैं जा रही हूँ थेपलास लेने। एंड आज सारा मतलब वैक्सिंग, थ्रेडिंग, अपर लिप्स और ब्लीच वगैरह कराई थी, तो व्लॉग नहीं बनाया कुछ भी। और उसके बाद मैं और मम्मी जा रहे हैं शॉपिंग पे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कल मेरी ट्रिप है, तो कोई कुछ कपड़े नहीं है। हर ट्रिप पे ऐसा लगता है क्या पहनो। फिलहाल मैं लेने जा रही हूँ थेपलास। तो हम कल ट्रिप के लिए भी लेके जा रहे हैं। मैं 1-2 पैकेट घर के लिए भी लाऊंगी, क्योंकि भावेश भी खाता है, मेरे भी फेवरेट है, मम्मी भी खाती है। तो चलो लेके आते हैं थेपलास। थेपला मैं ले आई हूँ, आके खाऊंगी। अभी फिलहाल जा रही हूँ अपनी शर्ट ड्राई क्लीन के लिए देने। बट मैंने डीजे पार्टी में पहनी थी। और ये देखो, मैंने अपना सारा मेकअप लगा रखा है, लिपस्टिक लगा रखी है, देखो फाउंडेशन लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। तो चलो इसको देने चलते हैं ड्राई क्लीन पे। हो चुका है डन, और मैं नहा चुकी हूँ। बस अब जो दीक्षा के साथ जा रही हूँ वो थोड़ी सी मार्केट, उसको कुछ सामान लेना था। तो जो ये सामान उतारा था सब फटाफट से पहन लेते हैं। जल्दी हो रही है, दीक्षा ने बोला जल्दी कर लो मम्मी,
सारा काम करा लिया मैंने, बर्तनों के लिए भी सरिता को बुला लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सही आया है ग्लो या नहीं आया पता नहीं, करा लिया बस। तो फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है, बस बाल बाल वाले थे। सरिता बारिश आने का मौसम है, मेरी मेहरबानी करके चादर भी उतार दो, तय बना दो चादर को, यूँ मत पटक देना क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। ये फ्रेंड बर्तन वर्तन सब करा लिए, बाथरूम की लाइट बंद कर देती हूँ, फटाफट से जो है तैयार हो जाती हूँ। तैयार तो कुछ भी नहीं होंगी क्योंकि अभी फेशियल कराया है, और वैसे भी मैं मेकअप वगैरह कम ही लगाती हूँ। तो ये सारे बॉक्सेस हैं, इनको रख देते हैं इनकी जगह पे। लाइट कुछ कम लग रही है कमरे में, तो चलिए फटाफट से ये सारे बॉक्सेस, बारिश के चलते कपड़े मैं अंदर ही डाल देती हूँ ताकि दिक्कत ना आए। सारे बॉक्स एज इट इज़ सेम जगह पे, गुलाब जल की जगह पे, पैक की जगह पे, कैप्सूल की जगह पे। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ सीरम और क्रीम लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी पता है ड्राई हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो अब मेरे को जो ना सीरम लगाने से टचवुड बहुत फ़र्क है मेरे फेस में। जैसे आज बबीता से मैंने फेशियल कराया, वो भी बोल रही थी कि दीदी आपकी क्रीम मतलब पी तो रही है, मेरी फेस बहुत क्रीम पीती है। क्रीम तो पी रही है पर मतलब वो वाली ड्राइनेस नहीं है जो हर बार दफ्फड़ होते थे ना ड्राइनेस के। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल रेगुलर में जो है वो सीरम लगा रही हूँ। पहले मुझे सीरम की अक्ल नहीं थी फ्रेंड्स, लेकिन घर में पड़े होते हुए भी मैं नहीं लगा रही थी, पर अब मेरे घर में पड़ा था तो मैंने कहा इसको यूज़ कर लूँ जो पड़ा है। तो बस ये सीरम लगा के दूँगी क्योंकि मेरी ये ड्राई ना हो जाए मेरी स्किन, क्योंकि अभी पैक लगा है इसलिए। तो मेरे पास पता है जगह ना ये ऐसे दफ्फड़ हो जाते थे पैचेस के, तो जैसे ब्लीच वगैरह या कुछ भी लगाती थी ना मैं, इवन मैं नॉर्मल क्रीम भी लगाती थी ना, वो भी मेरे फेस पे लगती थी इसलिए। लेकिन टचवुड थैंक्स फॉर सीरम कि चलो ये दिक्कत ख़त्म हुई सीरम से। अब बिंदी चेप लेते हैं, चलते हैं। बिंदी का कागज़ भी साथ ही में आ गया, बताओ। ये शिल्पा की बिंदियों के हाल हैं। लोग कहते हैं शिल्पा की बिंदी इतनी महंगी कि बहुत अच्छी हैं, और शिल्पा की बिंदी मेरी एक दिन भी मेरे माथे पे नहीं टिकती, फिसल के गिर जाती है। लगी है बिंदी तो चलिए फटाफट से बाल लेते हैं। लगता है दीक्षा आ गई है। और ड्राई क्लीन पे दे दिया। मुझे ड्राई क्लीन से एक नई बात पता चली। मैंने उनको बोला मेरी शर्ट बहुत महंगी है, स्टोन्स मत निकाल देना। तो वो कहता ही सेड कि स्टोन्स तो निकलेंगे। मैंने बोला व्हाट? कहता मैंने बोला इससे अच्छा तो स्टोन्स निकलेंगे तो मैं तो घर पे ही वॉश कर लेती। कहता हाँ घर पे वॉश करना बेटर होता है। हेलो, घर पे वॉश करना बेटर होता है क्योंकि आप एक ही कपड़ा वॉश करते हो और यहाँ पे बहुत सारे एक साथ होते हैं। मैंने बोला स्ट्रेंज, ये कुछ नया सुनने को मिला है। लोग ड्राई क्लीन पे इसलिए देते हैं कि कपड़े ख़राब ना हो, और ड्राई क्लीन वाले कह रहे हैं कि स्टोन निकल सकता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि सुपर एक्सपेंसिव शर्ट है मेरी। तो फ्रेंड्स ये बेटी का परफ्यूम अच्छे से खर्च कर रही हूँ मैं, मेरी अलमारी में रखा है क्योंकि सुलझ नहीं रहे तो मैंने हेयर बैंड ही लगा लिया है। तो गुठियाँ बनी हुई हैं बालों की। कहाँ है मेरा वो मोटे वाला कंगा? ये रहा, हो गया। अभी ना मैं थक गई हूँ फेशियल करा के ना, थकान हो जाती है जब मसाज होती है ना, तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा बाल सुलझाने का। मैं सही बताऊँ तो वैसे तो ऐसे भी क्या बुरे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। काम करके देख लूँगी बाल सुलझाने का। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, जा रही हूँ मैं घूमने बेटी के साथ। क्या पता मुझको भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कुछ करा दे। मजाक कर रही हूँ, वो मना नहीं करती, पर मुझे भी लेना नहीं है। देखो थेपले खा रही है, माँ ने इतने प्यार से खाना बनाया राजमा चावल, वो भी इसके कहने पे, वो नहीं जिमरी। ये देखो ये थेपले माँ के राजमा चावल बनाने में एक बार खा चुकी और रात को फिर खाऊंगी। और फिर ये देखो ये जिमरी है, चुम्मू बुम्मू थेपले जिसने भी बनाया है गजब की चीज बनाई है। गुजरातियों में होते हैं शायद ये थेपले। हाँ विद मिर्च का अचार। पर जिसने नहीं खाया वो मेरे पास आ जाओ, मैं खिला दूंगी। आ जाओ फ्रेंड्स, ये खिला देगी। बहुत सारा पैकेट लेके आई है, बहुत सारे पैकेट। मैं और पैकेट खरीद के खिला दूंगी, खरीद के भी खिला देगी। बहुत दिलदार है ये। बनियों का दिल है ऐसे थोड़ी। बनियों का दिल है इसका, कुछ ज़्यादा ही बनियों का दिल है। डिनर की टेंशन नहीं है ना? खूब हांडू। कहाँ हांडू? खूब हांडू। तेरे साथ जा रही हूँ, तेरे को देखने के लिए। तू कहाँ जा रही है? हंडोरन बन गई हो तुम। हंडोरन नहीं, तेरे को देखने के लिए जा रही हूँ। तू कहाँ जा रही है? तेरे साथ कितना कब तक मेरा पीछा करोगी ये बताओ? जब तक जिंदा हूँ तब तक कर सकती हूँ, तब तक करूँगी। जब तक है जा।
तब तक पीछा करेगी ये राखी गोयल। गाड़ी यहाँ से ये किसकी गाड़ी अड़ी हुई है? उतर के देखूं क्या मैं? तो जब तक है जा जाने जा, राखी गोयल करेगी दीक्षा का पीछा। ये देखिए गाड़ी और आ गई, यहाँ रास्ता नहीं है। तो आ चुके हैं, गाड़ी लगा दी है साइड में। अंकल जी को क्या अंगूठा दिखा के आई है? गंदा है। अंकल जी को क्या अंगूठा दिखा के आई है? देखो इसकी शॉपिंग चल रही है सारा दिन। ये अच्छा लग रहा है दीक्षा। ये भी कितने सारे कपड़े ट्राई करूंगी। सिर्फ एक ही दिलाऊंगी बस। अब फ्रेंड्स वो टाइम आ गया, औलाद खुद खरीद लेती है, जरूरत नहीं पड़ती माँ बापों की। तो फ्रेंड मुझे मिल गया सोफ़ा। मैं आराम से टिकी हुई हूँ सोफ़े पे। वो अभी ट्राई करेगी सारे कपड़े। अभी तो निकाल के ला रही है कि क्या क्या इसको अच्छा लग रहा है। आजकल माँ बाप ये भी नहीं कह सकते कि हम तुम्हें नहीं दिलाएंगे। वो कह देंगे तुम कौन दिलाने वाले, हम तो खुद ले लेंगे। यही मेरे साथ हो रहा है। सारे कपड़े दिखा दो। ये सही लग रही है, सही लग रही है। भैया मोतियाँ देख लियो, लटके छटके मोती। यार ये वॉश का बड़ा सिरदर्दी है यार, कैसे काम चलेगा? मम्मी एक वॉशिंग के लिए मिले सरिता लगा दो। लगी हुई है सरिता। देखो तो ये कलर पहनने की छिकती नहीं है। नहीं, कैसा लग रहा है? अरे कलर देख के उठाया मैंने। चलो नेक्स्ट दे दो। देखो बहुत सुंदर लग रही है, तो बिल्कुल डिफरेंट पीस लग रहा है। वाइट पैंट्स भी है नीचे। अच्छा ये कपड़े हो चुके हैं फाइनल। अब चलते हैं पैंट की ऑल्ट्रेशन के लिए। बस बिलिंग करा के निकलते हैं घर के लिए। 2 शर्ट ले ली, 1 जीन्स ले ली। शुक्र है भगवान का, कब मैं मान ली। कपड़े बहुत सारे निकाले थे, पर किसी के फिटिंग में प्रॉब्लम थी, किसी के साइज़ में प्रॉब्लम थी। तो चलिए फ्रेंड्स घर चलते हैं। बस यहाँ पे फ्रेंड लक्षिता भी है। चले लक्षिता। गोलगप्पास ये खाएं कुछ नाचोस चाट मैंने कभी नहीं खाई। मम्मी ने ली है अपनी स्पेशल डिमांड पे नाचोस की चाट। कह रही है मैंने आज तक नहीं मेरे को खाई। फोटो पे ना वो कॉर्न अच्छे लग रहे थे इसलिए। तो मम्मी कौन ले लेते? नाचोस भी फेवरेट है। मुझे पता ही है मेरे नाचोस फेवरेट है। आगे नाचोस चाट। चले गाड़ी में खा लो आराम से बैठ के। चलो 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 चलो। हाँ मम्मी आ जाओ। तो फ्रेंड्स ये नाचोस चाट देखने में बहुत अच्छी लग रही है। खा के भी देख लेती हूँ कैसी है।